हेलो बच्चों, वेलकम टू हसन सर क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार मैं फिर आप लोग के लिए हाजिर हूं एक्सपोनेंट का पार्ट 2 लेकर के। और जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा एक्सपोनेंट का, क्योंकि वो बेसिक्स था, तो वो बच्चे प्लीज उसको देख ले, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आप आगे नहीं समझ पाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ फॉर्मूला हमने लिखाया था और कहा था कि पार्ट 2 में इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम लोग कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करते, फिर इसको आगे चलेंगे। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि पहला फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, ए का पावर एन। तो हमने कहा था बच्चे जो बेस सेम होगा मल्टीप्लाई में, तो पावर हमारा क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो हम पावर को ऐड कर देंगे। अब मान लो इस पे एक क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन क्या है कि आपका 3 का पावर 2 है, यहां पावर 3 आ गया, फिर मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 है ना, यहां पे आपका क्या आ गया, 2 आ गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या होगा हमारा, पावर हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये 3 + 2 पावर ऐड हो गया। तो अब मेरा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पावर 5। तो आपको अगर कहेगा कि नहीं हमको एक्सपोनेंट में आंसर चाहिए, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन इसको बोलेगा नहीं आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, तो इसका पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। तो आपको 3 को 5 बार है ना, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, और 5 भी कितनी बार है यहाँ पे, 5 बार। तो 3 9 है ना, 27, और फिर इसको करेंगे हमारा तो कितना हो जाएगा, 243। तो ऊपर में 243 हो गया आपका, और नीचे में हो गया 2 4 8 32। तो ये फाइनली बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। प्लीज राइट डाउन दिस वीडियो, है ना। ठीक, अब इसी तरह से आप क्वेश्चन 2 देखिए। अब ये मान लिया कि हमारे पास 2/3 है, यहां पावर माइनस में है, ये मल्टीप्लाई, यहां भी 2/3 है, यहां आपका हो गया 3। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है कि बस ये हमारा पावर ऐसा ही रहेगा, पावर माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है। तो आप लोगों को इंटीजर्स आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कहिएगा, वो मैं अलग से क्लास लेकर आप लोगों को सिखा दूंगा। तो जब पावर माइनस में होगा तो क्या करना है, सेम फॉर्मूला, बेस सेम। ये पावर माइनस में है, फॉर्मूला में होता है प्लस, तो हमने प्लस लिखा, अब फिर ये 3। तो अब बच्चों ये बताओ, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना। तो हमने पढ़ा है कि जब प्लस माइनस हो तो हम लोग हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब 3 और 2 को बड़ा कौन है, तो 3 बड़ा है। तो 3 का पावर, 3 का जो साइन है वो प्लस, तो जो बड़ा होता है आंसर उसी में आता है। तो हमारा आंसर यही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस बच्चे को चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इस फॉर्मूला पे। ठीक, अब जैसे यही पे आपका क्वेश्चन है, 3/5 आ गया, पावर में 4 है, यहां डिवाइड 3/5 है, पावर आपका 2 है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस क्या है हमारा, सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, बीच में डिवाइड है। तो जब बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, हमने लिखा पावर को माइनस करते हैं। तो यहां भी पावर को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस कर दीजिए। अब 4 में 2 माइनस करिए, तो आपका क्या बचा, पावर 2 बचा। तो 3 को 2 बार करेंगे तो 9 होता है, अब 5 5 जा 25 होता है। और जहां पे डाउट हो, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जहां पे डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होगा। तो एक बार देख लीजिए, अगर इस बच्चे को डाउट हो, क्योंकि 3 भी 2 बार है पावर के लिहाज से, तो 5 भी 2 बार है, क्योंकि जब पावर कॉमन है तो दोनों पर अलग अलग पावर है। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, इतनी बात तो आप लोगों को पता ही होगी, और जहां डाउट हो वहां आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। ठीक, अब इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें माइनस होगा। चलिए, अब एक क्वेश्चन मान लिया कि आपका 5 है, यहां पे 3 है, -2 है। ठीक है, और फिर यहां पे डिवाइड है, फिर 5 है और 3 है, यहां पे भी आपका क्या है, आपका माइनस का 5 आ गया। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन, दोनों पे माइनस, क्या करना है। तो बेस सेम में, चलिए पहले बेस सेम में हमने लिख दिया। अब ये पावर माइनस और फॉर्मूला का माइनस, तो हमने फॉर्मूला का यहाँ माइनस लिखना है, और ये भी माइनस में है, तो यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं इंटीजर्स के रूल से। तो अब यहाँ 5/3 हो गया, पावर देखिए ये -2 है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब क्या आप देख रहे हैं कि 5/3 पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा ना, -7। अब पावर माइनस है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, जो हमने कल बताया था बेसिक वीडियो में। और अभी भी जिन बच्चों ने देखा है वो पार्ट बस इसका देख लीजिए, जो हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया था।
तो यह 3 ऊपर आएगा, 5 नीचे जाएगा, तो अब पावर 7। अब इसी को आप यहां भी छोड़ सकते हैं या 7 बार मल्टीपल कर दी, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।